गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG DSC 102 आजकल हम लोग लास्ट पोइम है हमारी वो कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी मैंने आपको सेंड किया है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर का। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है, इट टेल्स अस अबाउट द स्टॉर्म, कि किस तरह से फादर जो है वो अपनी बेटी को क्रेडल में उन्होंने सुलाया हुआ है। स्टॉर्म कैसे जो है वो रूफ लेवलिंग विंड है वो चारों तरफ से आ रही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेंजा था, दैट डेल्ट विद कि किस तरह से मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर किया है, और वो एल्म ट्रीज के और फ्लडेड स्ट्रीम से किस तरह से जो है वो विंड आ रही है। और वो फिर कंपेयर किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जो है फ्यूचर ईयर्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगे, क्योंकि देखो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी वो पोइट्री पे दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑथर लिखता है वो अपने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का इम्पैक्ट साथ लेके चलता है, उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो जो थर्ड स्टैंजा है उसमें ये कहा है कि मेरी बेटी जो है वो सुंदर होनी चाहिए, लेकिन उसकी सुंदरता कैसी होनी चाहिए, उसकी जो नेचुरल गुडनेस है वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, वो मेरी बेटी में रहनी चाहिए ताकि वो सही गलत का डिफरेंस जो है वो जान सके। यहाँ पे उसने मॉडगॉन को रेफर किया है, whom he wanted to marry, but she was in love with him, but she didn't marry him, she married someone else. तो ये इसकी जो वाइफ थी, she was very simple and sober. So what is he saying, that plainer women or simple women, they appreciate kindness and courtesy and win the heart of large number of people. Fine. Now we are moving towards the Helen of Troy. Helen being chosen found life flat and dull. Helen who was यहाँ पे दो mythical women को रेफर किया है. Helen made a wrong choice. She was the queen of Menelaus and शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड. सबसे सुंदर जो फीमेल थी वो हेलन थी उस वक्त जो वर्ल्ड की. एंड वॉट डिड शी डू, शी बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, बट शी कुडंट अप्रिशिएट लाइफ. शी वॉज नॉट हैप्पी विद लाइफ, with the life she was spending with her husband, and later had made much trouble from a fool. Fool is referred to the prince of Troy को इसमें रेफर किया गया है. and later on she suffered because she couldn't take decision. husband उसका ऑनेस्ट था, लेकिन वो क्या किया, she eloped with the prince of Troy. she was trapped by him. ठीक है, वो सही गलत डिसीजन नहीं कर पाई. while that great queen, that rose out of spray. Now he is referring to the great queen, and she is Aphrodite or Venus, who came out of the spray, जो झाग से या what we call जो स्प्रे से जो है वो ओरिजिनेट हुई. दिट रोज आउट ऑफ स्प्रे. शी इज बिलीव्ड टू बी, इट इज बिलीव्ड दैट शी हैड रीजन फ्रॉम द सी, कि वो सागर से निकली थी, सागर के झाग से निकली थी. बीइंग fatherless could have her way. She had no father. She selected her own way. Importance of father को बताया गया है. Yet choose a bandy-legged smith for man. She was in relationship with Mars. देखो ये mythical है सारा का सारा जो पोर्शन है मैं डिस्कस कर रही हूँ. But she married a bandy-legged, टेढ़ी टांगों वाले इंसान से, उसने टेढ़ी टांगों वाले मेल से उसने शादी की. He was an ironsmith and हेफेस्टस से उसने शादी की. बट शी कंटिन्यूड हर रिलेशनशिप विद मार्स. मीन्स कि वो उसका डिसीजन गलत हो गया ना. शी वॉज इन लव विद मार्स, लेकिन शादी कहीं और कर ली और फिर कंटिन्यू किया उसे रिलेशनशिप को विच वॉज अर्लियर देयर. फाइन. Yet choose a bandy-legged smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat. It is certain, and it is the opinion of the writer, that the females who are very good looking, who are very beautiful, what do? They take something useless, that is crazy salad. It is referred to their eccentric behavior with their meat. Means they take the things or they accept things which are not good for them, whereby the horn of plenty is undone. Horn of plenty is here referred to a horn given by Zeus to his caretaker. उसने केयरटेकर को दिया था, विच कुड फुलफिल द विशेज ऑफ द होल्डर. हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो है एक सींग सा माना जाता है, फिल्ड विद फ्लावर्स, जो विशेज ग्रांट करता है अपने होल्डर्स की. जिसके पास वो जाता है तो वहाँ पे वो उसकी विश को फुलफिल करता है. हेयर वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन. बट वॉट हैपन दैट जहाँ पे हम दीज फीमेल से एक्ट रॉन्गली, they made wrong choices, they wasted their natural talents and gifts, and even the horn of plenty couldn't
ग्रांट देम द थिंग विच दे वांटेड, कि वहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई जो वो चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्यूटी के कारण अपने डिसीजंस जो है वो गलत ले लिए। फाइन। इन कोर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न। अब वो कंटिन्यू कर रहा है, इन्फेंट डॉटर उसकी एनी जो है वो सोई हुई है, दैट ही वॉन्ट्स that she should be very courteous, well mannered, well behaved, मेरी डॉटर courteous हो, well mannered, well behaved हो। hearts are not had as a gift but hearts are earned। you don't receive heart as a gift, love as gift, but you win that। आप उसको जीतते हो। they are not earned as a gift from other person but it has to be earned। suddenly none is coming to you with his heart or her heart but you have to earn, you have to win that love। उस प्यार को जीतना है by those that are not entirely beautiful and those heart, वो जो दिल जीते जाते हैं, they are earned by those who are not very very beautiful। क्योंकि ब्यूटीफुल फीमेल को तो यहाँ पहले ही कहा गया है कि दे टेक रॉन्ग डिसीजन। तो प्यार जीता किनसे जाता है, कौन जीतता है प्यार? जो फीमेल्स हु आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल एंड येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर द ब्यूटी सेल्फ हैज चार्म मेड वाइज। Now he is saying that there are large number of people, he is referring to himself also, who was in love with Morgan, who have acted like fools and have run after beauty and have played the fool, who have acted like fools and have run after the beauty self has charm made wise and have been made wise by the charm rather than beauty of a woman। ब्यूटी ऑफ अ वुमन को इन्होंने यहाँ पे सेकेंडरी ठहराया है, बट ही इज रेफरिंग टू हिज वाइफ who was not very beautiful। तो अपनी वाइफ को वो समझदार कंसिडर कर रहा है एज कम्पेयर टू मॉडगॉन। एंड मैनी अ पोअर मैन हैव रोव्ड, लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलवड फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज। सो व्हाट इज ही सेइंग? दैट he is saying that there are large number of people who have traveled far and wide। many a poor man has roved, roved means traveled and wide, loved and thought himself beloved, they loved and considered themselves as loved ones but at last they have lost their love। उनको लगा कि हमें प्यार मिल गया but they have lost their love। from the glad kindness cannot take his eyes and he is also of the opinion that they cannot take their eyes away from their beloved even if they are not so very beautiful। कि अगर वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं है ना उनकी वाइफ, दे हैव सर्टन ट्रेट्स, दे हैव सर्टन क्वालिटीज, बट इफ यू टॉक अबाउट सर्टन पीपल, बेचारे लोग जो वो रन आफ्टर ब्यूटी, दे फेल टू फाइंड आउट दैट वेरी लव, दैट वेरी काइंडनेस, दैट वेरी अफेक्शन एंड ऑल थिंग्स। और उनको क्या लगता है? दे आर बीइंग लव्ड बट दे आर नॉट एक्चुअली लव्ड। मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री, it is the wish of her father। he wants to develop his daughter as a flourishing hidden tree। flourishing means पूरी तरह से फ्लरिश होना, डेवलप होना, ग्रो होना। हिडन ट्री विद हर पोलाइट बिहेवियर, वो क्या चाहता है कि मेरी डॉटर जो है ना, इट शुड हैव, शी शुड हैव कर्टसी एंड चार्म without she shouldn't just exhibit them but she should possess, उसमें वो qualities होनी चाहिए। that all her thoughts may like the linnet bee and all her thoughts they should be like spontaneous song of linnet which is a small bird। कि उसके जो विचार हैं, दे शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइक द म्यूजिक और चर्पिंग ऑफ द लिनेट एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड। एंड what should be there? She should spread and have no business, she shouldn't just be busy here and there but dispensing round, she should spread happiness everywhere। their magnanimities of sound and goodness of sound, magnanimities of sound means whatsoever is the greatness of music which is inside her heart, it should be spread everywhere। उसके दिल की जो अच्छाई है वो हर जगह फैलनी चाहिए। nor but in merriment begin a chase and what should be there? that she should disseminate her great thoughts spontaneously without any ill will and she should remain happy forever। जहाँ भी वो जाए वो उसको हैप्पी रहना चाहिए। and not in merriment but in a quarrel, even if she is happy, even if someone is quarreling, she should spread happiness। oh may she live like some green laurel, he wants her to live like a green laurel tree। like यूज हुआ है तो ये आपके आगे सिमिली, ठीक है ना।
to live like a green laurel tree rooted in one dear perpetual place, which is a laurel tree is known for evergreen leaves, and it is a tree of god of Apollo, associated with knowledge and wisdom. My daughter should have knowledge and wisdom, and she should be like a green laurel tree which is rooted in one perpetual place, which is rooted at a specific place जो है वहाँ पे उसको अपनी बेस्ट वे में अपनी क्वालिटीज़ को लड़की को उनको स्प्रेड करना है, फैलाना है, आगे लेके जाना है. My mind, because the minds that I have loved, as far as my mind is concerned, my experience of love is concerned, it has not been good, अच्छा नहीं रहा है. The sort of beauty that I have approved, I loved a particular type of beauty and I approved prosper but little. So that very type of a beauty, it flourishes little, means he, his mind, the mind of the author, it has become dry after having loved and approved the beauty of a very beautiful woman, Morgan, and it has dried prosper but little. It has dried up of late, but that very thing has dried up now. Yet knows that to be choked with hate. But now what is he feeling? That he is feeling that it is suffocated with the feeling of hatred. कि वो worst चीज़ है जिससे वो suffocate feel कर रहा है. May well be of all evil chances chief. He wants that he is feeling suffocated with them, with the feelings, with those feelings, and he is saying that if the mind is free from hatred, fine, yet knows that to be choked with hate. He is saying that if my mind is choked, his mind is choked with hate, may well be of all evil chances chief. So then what will happen, that evil chances or hatred would be with the author, and these things will be choked with hate if there is no hatred in mind. But if there is not even a single trace of hatred और external storm और नफरत का कोई भी ट्रेस जो है वो माइंड में नहीं है, इफ देर इज नो हेट्रेड इन माइंड, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, असॉल्ट होता है अटैक, एंड बैटरी ऑफ द विंड जो डिस्टर्बेंस है जो विंड की, वो बता रहा है इट कैन, इफ माइंड इज फ्री फ्रॉम हेट्रेड देन नो एक्सटर्नल स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज. कोई बाहरी तूफान डिस्टर्बेंस जो है वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती है. एंड असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द माइंड कैन नेवर टेयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ. तो क्या होगा कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगी, सो जो लिनेट है इट कैन नॉट uproot the linnet from its perch of the green laurel tree. तो अपनी डॉटर से वो क्या चाहता है कि लिनेट की तरह उसकी जो अच्छे विचार हैं वो पूरी दुनिया में फैलें, वो फ्लरिशिंग ट्री की तरह हो, जहाँ पे वो है वहाँ पे संस्कृति सभ्यता कल्चर को वो स्प्रेड करे, सीखे और पॉजिटिवली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में वो अप्लाई करे. एंड इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द बेस्ट. ही इज सेइंग दैट हेट्रेड बिकॉज ऑफ थिंकिंग और आइडियोलॉजी. इंटेलेक्चुअल हेट्रेड क्या है, जो आइडियोलॉजी की हेट्रेड है, जो नफरत है, विचारों की जो नफरत है, वो दैट इज वर्स्ट. सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड. सो शी शुड थिंक, शी शुड अंडरस्टैंड दैट ओपिनियंस आर बैड. जो विचार हैं वो अकर्स्ड एंड दे आर बैड. एंड have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of horn of plenty. Now he is saying that he is again referring to Morgan, that even the most beautiful woman he knows, she was not only very beautiful but was talented also. उसमें कुछ qualities भी थी, but she had been blessed with mythical horn of plenty. ऐसा लग रहा था कि she was blessed with the mythical horn of plenty, कि जो चाहा वो उसको मिला. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn, because of her opinionated mind, because of her own self decision, अपने opinionated mind की वजह से, बैटर दैट हॉर्न, शी एक्सचेंज्ड दैट हॉर्न. बैटर होता है, मान लो आपने मेरे पास वीट है, आपके पास जो है वो कॉर्न है, मुझे कॉर्न की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉर्न दोगे, मैं आपको वीट दे दूँगी. बट बैटर सिस्टम जो हमारे पुराने समाज में
एग्जिस्ट करता था, एक्सचेंज करने वाला जो था वो, बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड बैटर दैट हॉर्न, कि हॉर्न ऑफ प्लेंटी को शी एक्सचेंज एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर अंडरस्टूड एंड it is understandable by each and everyone who is good natured for an old bellows full of angry wind. And what did she do? And she made a wrong choice. She ignored the love of the poet. उसने गलत चॉइस ली और उसने जो है वो मिथिकल हॉर्न को एक्सचेंज किया, जो मिथिकल हॉर्न ऑफ प्लेंटी था उसको उसने एक्सचेंज किया एंड अल्टीमेटली क्या लिया उसने? ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। बेलोज क्या होता है? आपने कभी देखना जो इधर उधर जिन्होंने टेंट से लगाए होते हैं ना, जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? हवा भरने का, उनकी एनिमल की स्किन से होती है, उसको ऊपर नीचे करके हवा जो है वो भट्टी में उसे हवा देते हैं वो, दैट इज कॉल्ड ओल्ड बैलोज। तो उसने क्या दिया? ओल्ड बैलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। शी कुडंट टेक करेक्ट डिसीजन। उसने जो है वो पोइट को इग्नोर किया और एक जो है वो अल्टीमेटली एक वायलेंट रेबेलियन का हिस्सा बनी और एक रेबल जो है वो उससे उसने शादी कर ली। तो फॉर द पोइट इट वाज अ वेस्टेज ऑफ हर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हेंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। Now he is saying that in his prayer for his daughter, अब आपको पता ही है उसने क्या चाहा है अपनी बेटी के लिए, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें चाही हैं। When all hatred is driven out, considering that all hatred is driven hence, जब सारी की सारी hatred जो है वो बाहर चली जाती है, it is away from the mind and soul recovers radical innocence, then basic innocence of the soul is recovered. जब हमारे अंदर से सारी नफरत इलबिल चली जाती है, then our soul recovers its basic innocence and learns at last, और लास्ट का लेसन हमारा क्या रहता है? that it is self delighting, कि soul has a quality to delight itself, self appeasing and it is self pleasing, अपने आप को प्लीज कर लेती है, self affrighting, self affrighting is self disciplining, self control and self pleasing है और अपने आप को सोल मैनेज करती है and that its own sweet will is heaven's will, and then जो इच्छा है आत्मा की वो that is the will of heaven, she can though every face should scowl, and what she wants that in every she can where is it? She can though every face should scowl and every windy quarter howl और every bellows boast be happy still। तो वो कह रहा है कि when one is innocent one can't do anything wrong, तो उसकी जो actions हैं या thoughts हैं they will be free from hatred and in this condition she will be able to face each and every situation even if it is angry looks or gestures, if it is disturbance outside or if it is instrument for pumping air into a furnace, it is bursting, मतलब एंगर से अगर वो बर्स्ट भी हो रहा है even then she will be happy, अगर उसने अपनी innocence को रिटेन रखा तो she will be as happy as she can be and may her bridegroom, लास्ट का जो स्टेंजा है देखो वहीं जाके क्लोज हो रही है पोएम को, वो वेडिंग के ऊपर ही खत्म कर रहा है and may her bridegroom bring her to a house and she should be married with a person, कैसे घर में? where all accustomed ceremonies, जहाँ पे जो है वो people are living with well established traditions, they are observing each and every ceremony, for arrogance and hatred are wares, where people won't run after arrogance, जो अहंकार है, hatred है, ये सारी they are commodities, वो सारी चीज़ें हैं peddled in the thoroughfares, और वो चीज़ें कहाँ पे हैं? they are paraded in thoroughfares, they won't be there permanent, वो वहाँ पे नहीं रहेंगी। how but in custom and in ceremony, but if he talks about custom and ceremony are innocence and beauty born, but whatsoever their cultural tradition ceremony they are filled with innocence and beauty are born, then ceremony is name for the rich horn. The ceremony Yeats is making clear that ceremony is meant for horn of plenty and custom is something which is related to intellectual and material gifts and talents से जो related है उसको लॉरियल स्प्रेडिंग लॉरियल पीसेस से कनेक्ट किया है।
थ्रू आउट द पोइम उन्होंने एक ही बात कही है कि उनकी डॉटर में जो क्वालिटीज़ हैं वो डिसीजन मेकिंग ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, स्पिरिट उसकी जुबिलियंट होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो ईजिली उसको ओवरकम कर लेगी। और उसकी जो शादी है वो कैसी फैमिली में होनी चाहिए, जहाँ पे कल्चर है, ट्रेडिशन है, और वो वहाँ पे क्या होगा, देवर एरोगेंस एंड हेट्रेड दे विल बी लाइक वेयर्स पैडल्ड इन थॉरोफेयर्स, जो उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं होंगे। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, तो उसकी इनोसेंस है और ब्यूटी है, एंड सेरेमनी वुड बी मेंट फॉर हॉर्न ऑफ प्लेंटी एंड custom for spreading loyalty. इसकी summary is very very important as far as reading comprehension is concerned. It's equally important। और मैंने आपको जो है पहले ही कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके जो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोइट प्रेइंग फॉर हिज डॉटर टू बी अ फ्लरिशिंग ट्री, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। Okay. What is the significance of the poet praying for his daughter to be a flourishing tree rooted in deep perpetual place? One thing. And analyze the significance of the first line of the last stanza and development that it signals। ये चाहे आप रहने देना, इसका एक क्वेश्चन आप ये प्रिपेयर करोगे, is murderous innocence an oxymoron? What does a phrase signify in this context? You'll have to prepare this। तो आपने इसको जो है अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। ये वाला क्वेश्चन जो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और कुछ एक पोइटिक टर्म्स जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप लोगों ने उनके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड ईयर में जो DSC इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। जो आपका SSC का पेपर है उसमें हमें इन टर्म्स को डिस्कस करना है। ऑक्सीमोरन क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला के जो है वो एक ट्रूथ के रूप में बताया जाता है। तो आपने इसको अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को इसको प्रिपेयर करना है। एंड poet's views on beauty and courtesy and women, question number 2, and significance of the poet praying for his daughter 3, and above all it is the main idea or development of thought जो है, you'll have to prepare this also। Good day।